हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 41। गोलू ने पहली बार कुछ समझदारी वाला काम किया था, जिसे देखकर मिश्राइन के साथ साथ सारे घर वाले हैरान थे। मिश्राइन को हैरान परेशान देखकर गोलू ने कहा, अरे क्या हुआ चाची, लो ना चाबी। आज सूरज पश्चिम से निकला था का गोलू? मिश्राइन ने चाबी लेकर हैरानी से कहा, नहीं, सूरज तो पूरब से ही निकला रहा। काहे, क्या बात हो गई? गोलू ने पूछा। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोलू की बात सुनकर गुड्डू उसके पास आया और कहा, बात ये हो गई गोलू कि तुमसे ही घर मां कोनो जे समझदारी की उम्मीद ना किया था। बुआ की शक्ल देखने लायक थी वैसे। गुड्डू के मुंह से बुआ का नाम सुनकर गोलू ने चाबी मिश्राइन की हथेली पर रखी और कहा, पहले जाकर बुआ को धरे, वरना हमारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। और बुआ पानी फेर दी है और फूफा झाड़ू। गोलू को गुड्डू रोकता, इससे पहले ही वह वहां से भाग गया। मिश्राइन ने सुना तो चाबी शगुन की तरफ बढ़ाकर गुड्डू से कहा, जे का कह के गया गोलू? का झाड़ू पानी पोछा बक रहा था? अरे अम्मा कुछ नहीं, जाए दो का, आप बनारस जाए की तैयारी करो, हम पिताजी से टिकट का पूछ कर आते हैं, गुड्डू ने कहा और चला गया। मिश्राइन भी रात के खाने की तैयारी देखने चली गई। वेदी शगुन के पास चली आई और कहा, आज तो गोलू भैया ने कमाल ही कर दिया है ना भाभी? बुआ की तो बोलती ही बंद हो गई जब गोलू भैया ने उनसे बक्से की चाबी मांगी। शगुन वेदी की बात सुनकर बस मुस्कुराती। उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। गुड्डू मिश्रा जी की तरफ आया तो देखा फूफा पहले से ही उनसे उलझे पड़े हैं। हमको ये बताओ कि हमारी टिकट आपकी सीट से अलग काहे है? आनंद मिश्रा तुम तो अभी से भेदभाव करने लगे। बनारस जाते जाते तो ना जाने का करे हो हमारे साथ। फूफा ने मिश्रा जी पर बिगड़ते हुए कहा। मिश्रा जी ने देखा 4 टिकट में से 2 सीट एक डिब्बे में थी और बाकी 2 उसी डिब्बे में थोड़ी आगे। उन्होंने फूफा की तरफ देखा और कठोरता से कहा, हमारे और आपके पिताजी रेलवे में अधिकारी नहीं लगे हैं जो हमारी पसंद से टिकट देंगे। अरे जोन टिकट मिला है ऊपर बैठ के जाओ ना, क्या दिक्कत है? हाँ तो हम भी जे पूछ रहे हैं कि हम आपके साथ काहे नहीं बैठ सकते? फूफा ने कहा, का है कि हमको आपकी जो शाहरुख खान वाली शकल देखने में कोनो दिलचस्पी नहीं है। टिकट हमने नहीं करवाई है, चलना है तो चलो, वरना जे घर में रहो, बैठे रहो एक कोना में। इस बार मिश्रा जी ने उखड़े स्वर में कहा। आखिर फूफा की बदतमीजियां कहाँ तक बर्दाश्त करते? बेचारे उन दोनों की बात सुनकर गुड्डू उनके पास चला आया और कहा, फूफा पिताजी साथ लेकर जा रहे हैं तो जाओ ना बनारस, दिक्कत का आ रही है, काहे तमाशा कर रहे हो? वाह वाह गुड्डू, हम तमाशा कर रहे हैं? तमाशा तो बेटा अभी किए नहीं है, जी दिन करेंगे ना, ये सर के ऊपर से आसमान और पैरों के नीचे से जमीन निकल जानी है तुम्हारी। फूफा ने गुड्डू को घूरते हुए कहा। हम भी साला तमाशे के ही इंतजार में है फूफा, गुड्डू ने फूफा को घूरते हुए कहा। मिश्रा जी ने गुड्डू को फूफा से उलझते देखा तो उसे पीछे किया और फूफा से कहा, आदर्श बाबू, आपको जहां बैठना हो आप वहां बैठना, एडजस्ट हम कर लेंगे, ठीक है? फूफा ने सुना तो गुड्डू को देखकर बेशर्मी से मुस्कुराए और वहां से चले गए। मिश्रा जी की बात सुनकर गुड्डू को गुस्सा आया और उसने कहा, आखिर ये सब कब तक चलेगा पिताजी? कब तक फूफा आपको यूं ही जलील करते रहेंगे और आप खामोश रहेंगे? आप नहीं ना रोके होते तो हम अभी धर देते उनको। जब से आए हैं सबकी नाक में दम किए रखे हैं, कभी हमसे, कभी शगुन से, तो कभी अम्मा से बदतमीजी कर रहे हैं और आपको तो कुछ समझ ही नहीं रहे। आखिर का हो गवा है आपको, काहे इतना चुप हैं आप? मिश्रा जी ने गुड्डू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मायूसी से उसका कंधा थपथपाकर वहां से चले गए। गुड्डू के लिए मिश्रा जी की यह प्रतिक्रिया फूफा की बदतमीजी से भी ज्यादा तकलीफदेह थी। वह खामोशी से आकर घर की सीढ़ियों पर बैठ गया। बुआ, ए बुआ, अरे हमारी बात तो सुनो यार, गोलू ने बुआ के पीछे पीछे घूमते हुए कहा। भारी भरकम बुआ एकदम से पलटी तो गोलू के दोनों हाथ उसकी छाती पर चले गए और उसने कहा, का कसम खाली हो का, हमको हार्ट अटैक देकर ही मानोगी? हार्ट अटैक तो तुमने दिया है हमका गोलू, हम तुमको सगे भतीजे से भी बढ़कर समझे और तुम हमका ही डस लिए, आस्तीन के सांप निकले तुम तो। बुआ ने गुस्से से कहा, तो हमने कौन सा फूफा के पिछवाड़े पे काट लिया? का यार बुआ, मतलब सारा हम इतना रिस्क लेके तुम्हारी साइड हुए और तुम हमका ही आस्तीन का सांप बोल रही हो? गोलू ने मुंह बनाकर कहा। तो और का बोले गोलू, इतनी मुश्किल से अम्मा के बक्से की चाबी हमारे हाथ लगी और तुम वो हमसे छीन लिए, शर्म नहीं आई? बुआ ने गोलू को ताना मारते हुए कहा। गोलू बुआ के पास आया और कहा,
हमका एक ठो बात बताओ, चाबी कौन लिया? तुम, भुआ ने कहा। और हमऊ की साइड है? गोलू ने फिर सवाल किया। हमाई, भुआ ने कहा। अरे तो जब हमऊ तुम्हारी साइड है तो हमारी ली चाबी तुम्हारी साइड अपने आप आ गई ना। थोड़ा दिमाग लगाओ बुआ, का सारा दिमाग फूफा की चालाकियों में लगा दी हो, गोलू ने कहा। बुआ फिर गोलू की बातों में आ गई और कहा, पर तुम्हें चाबी मांगे काहे? बक्से मां से कुछ लेना था तो ले लेते, तुम्हें तो पूरा बक्सा ही मांग लिए। गोलू ने बुआ के बगल में आकर उनके कंधों पर हाथ रखा और कहा, अरे जे तो हमारा प्लान है। अब सबके सामने तुमसे चाबी मांग के हमो मिश्रा खानदान की नजर में बन गए उनके वफादार, और तुमको बना दिए महान कि देखो कितना बड़ा दिल रहा बुआ का, एक झटके मामा के बक्से की चाबी हमका थमाई थी। सबके चेहरे देखने लायक थे बुआ, जब हमो कहे कि पिंकेश के बाद बुआ जितना बड़ा दिल आज तक कानपुर में किसी का नहीं है। बुआ का गोलू की बातों में आना तय था, इसलिए उन्होंने गोलू की बात का यकीन करके कहा, कौन पिंकेश? अरे पिंकेश हम और कौन, बड़ा दिल है तभी तो दोस्ती को दाव पर रख कर तुम्हारी साइड ले रहे हैं। गोलू ने अपनी तारीफ खुद करते हुए कहा। ये बात तो है गोलू, दिल तो बड़ो है तुम्हारा। वैसे माफ करना गोलू, हमने तुमको सांप कहा। बुआ जी ने दया भरे स्वर में कहा, नहीं हम हैं भी थोड़ा सा, किसी को भी काट लेते हैं, गोलू ने कहा। घूमते घामते फूफा वहां आ पहुंचे और गोलू को बुआ के साथ चिपका देखकर उसे बुआ से दूर करके कहा, हम कहे रहे तुमसे राजकुमारी से दूर रहकर बात करो, तुम यहाँ कर का रहे हो, और राजकुमारी बक्सा खुला के नहीं। बेचारा गोलू गिरते गिरते बचा और फूफा की तरफ आकर कहा, बक्सा खुल भी गवा और हमने ओ का बंद भी करवा दिया। काहे तुम्हारी बिटिया के दहेज में देने वाले हो? फूफा ने कहा। हमको बिटिया हुई ना, सला उसको जिंदगी भर कंवारी रख लेंगे, पर ओ के लिए आप जैसा जलील वर ना ढूंढे हैं। सला पहले ही एक बिटिया देकर पछताए रहे हैं, गोलू ने बुआ की तरफ इशारा करके कहा। अरे लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? फूफा ने उखड़े हुए स्वर में कहा। बुआ का आईब्रो बनवाए रहे हैं, कहो तो आपका भी बनवाए दें। अरे क्या करेंगे हम यहाँ? समझा रहे थे इनको कि हमारे कहे पे चलेगी तो बक्सा भी इनका, बक्से का माल भी इनका, मिश्रा जी भी इनके और पूरा खानदान भी इनका, पर साला हमारी कोई सुने तब ना, गोलू ने झल्ला कर कहा। बुआ ने देखा तो फूफा को ही फटकारते हुए कहा, कमाल करते हैं आप, जे बेचारा हमारी मदद कर रहा है, जान हथेली पर रखकर। गोलू ने बुआ को बीच में टोका तो बुआ ने गोलू के 4 शब्द भी जोड़े और कहा, हाँ जे बेचारा हमारी मदद कर रहा है जान हथेली पर रखकर, और आप इसे ही लताड़ रहे हैं। ठीक है बताओ क्या कह रहे थे तुम? फूफा ने झुंझला कर कहा। हम ये कह रहे थे कि एक तो 500 का नोट मिली है का? गोलू ने धीमे स्वर में कहा। अब तुम हमारी मदद करने के बदले माँ हमसे पैसा भी लोगे? फूफा ने फिर भड़क कर कहा। फोकट मनाई ले रहे हैं, जो आप दोनों की मदद करने के लिए दिन रात जो दिमाग चला रहे हैं ना, ओका चलाने के लिए 4 कप चाय, 2 ठो समोसा और शाम में 1 ठो। गोलू ने इतना ही कहा कि बुआ बीच में बोल पड़ी, का रे गोलू तुम भी पीना शुरू कर दिए हो का? गोलू ने बुआ को देखा और भवे चढ़ाकर कहा, फूफा के साथ रह रह के तुम्हारी बुद्धि भी ना जंग खा गई है बुआ। अरे शाम में 1 ठो प्लेट पाव भाजी भी लगता है, जे कहने वाले थे। 4 चाय का 10 रुपए के हिसाब से हुआ 40, 2 समोसे का हुआ 30 और 1 ठो प्लेट पाव भाजी का होता है 60 रुपया, सारा मिलाकर होता है 130। जे के लिए 500 काहे चाहिए तुमको? फूफा ने हिसाब लगाते हुए कहा। का पहले ठेले पे काम करते थे का? अरे वापस दे देंगे कल, गोलू ने चिढ़ते हुए कहा। अरे दे ही दो ना, बुआ ने कहा तो फूफा ने मन मारते हुए 500 का नोट गोलू को थमा दिया। गोलू ने नोट जेब में रखा और वहां से निकल गया। गोलू नीचे आया और जब सीढ़ियों पर गुड्डू को उदास बैठे देखा तो उसके बगल में आकर बैठ गया और कहा, का हुआ गुड्डू भैया, तुम्हारी चांद से शक्ल पर 12 काहे बजे हैं? 12 ही लिए बजे हैं गोलू, क्योंकि हमारी चांद जैसे शक्ल पर फूफा नाम का ग्रहण जो लग चुका है। चलो किसने बनाया होगा जे फूफा समाज को? जब देखो तब इनको हर काम में उंगली करनी होती है। हमारा तो दिल कर रहा है गोलू बूढ़ा के साथ साथ जे फूफा को भी मटके वहां भेज दे, गुड्डू ने गुस्से से जलते हुए कहा। अरे ठंड रखो गुड्डू भैया, जब फूफा को यहाँ धरती पर नरक नहीं दिखाई दिए ना तो हमारा नाम भी पिंकेश नहीं, बदल के कुछ और रख देना, गोलू ने शेखी बगाड़ते हुए कहा। गोलू ने के मुंह से पिंकेश सुनकर गुड्डू ने कहा, एक ठो बात बताएं गोलू, तुम ना अपना नाम बदल ही लो, जो पिंकेश ना सूट नहीं करता तुम पर, कतई औरतन जैसा नाम है।
गोलू ने सुना तो लड़कियों जैसे अदाएं दिखाकर गुड्डू से चिपकते हुए कहा, तभी हम सोचे रहे कि आपके साथ रहना हमको इतना अच्छा कहीं लगता है। गुड्डू ने गोलू को साइड में धक्का दिया और उठते हुए कहा, भाग जाओ साले। गोलू वही सीढ़ियों पर गिरकर हंसने लगा और कहा, अरे गुड्डू भैया, अगर आप कहेंगे तो हम अपना नाम प्रियंका रख लेंगे। गोलू बस गुड्डू का ध्यान फूफा पर से हटाने के लिए ये सब कर रहा था। रात 8 बजे की ट्रेन थी। मिश्रा जी ने रिक्शा बुलवा लिया। मिश्रा जी और फूफा तो बनारस जा ही रहे थे, लेकिन एक टिकट और थी। बुआ ने जाने से मना कर दिया तो आखिर में तय हुआ कि वेदी बनारस जाएगी। वेदी खुश थी। बनारस में आखिर अमन जो था, अम्मा की अस्थियां विसर्जन करने के बाद वह अमन से मिलने वाली थी, इसलिए वेदी ने खुशी खुशी जाने के लिए हामी भर दी। मिश्रा जी, मिश्राइन, फूफा और वेदी चारों रिक्शा में आ बैठे। गुड्डू अपनी बाइक से उन्हें स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था। गोलू भी आकर ड्राइवर के बगल में बैठ गया और सभी स्टेशन जाने के लिए निकल गए। रात के 8 बजे चंदौली की बस आकर कानपुर में चौक वाले स्टैंड पर रुकी। लवली ने अपना बैग उठाया और बस से नीचे उतर गया। बैग लेकर उसने इधर उधर देखा और फिर पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते लवली को भूख लगी। उसकी नजर सामने खड़े ठेले पर पड़ी तो वह उस तरफ बढ़ गया, क्योंकि इस वक्त यहाँ बस वही एक ठेला था। लवली ठेले वाले के पास आया और लड़के से कहा, इट्ठो प्लेट गोलगप्पा लगाए दो। लड़के की आवाज जानी पहचानी लगी। उसने लवली की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अभी लगा देते हैं भैया, आज बहुत दिनों बाद यहाँ आए। समझ सकते हैं घर में इतना सब काम है, टाइम नहीं मिलता होगा। लवली ने कुछ नहीं कहा, बस नजर ठेले के बोर्ड पर चली गई जिस पर लिखा था बाबू गोलगप्पे वाला। लड़के ने प्लेट लवली की तरफ बढ़ा दी। लवली ने प्लेट ली, गोलगप्पे खाए और जेब से पैसे निकालकर लड़के की तरफ बढ़ा दिए तो लड़के ने कहा, का गुड्डू भैया, अब आपसे पैसा लेंगे का? लड़के के मुंह से गुड्डू भैया सुनकर लवली समझ गया कि लड़का उससे पैसे क्यों नहीं ले रहा। उसने पैसे वापस जेब में रखे और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या लवली गुड्डू की जगह लेने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। और हाँ, गोलू का वो डायलॉग, नहीं मैं हूं भी थोड़ा सा, किसी को भी काट लेता हूं, ये आजकल ट्रेंडिंग में चल ही रहा है, जो आपने रील्स वगैरह में सुना ही होगा। तो हाँ, ये मैंने वहीं से लेकर और इस कहानी में ऐड किया है। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।